If the line may intersect in a single point, in this case, the pair of equations has a unique solution. Pair of equation has a unique solution. तो लिखोगे जी सर, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन कैसा होगा? बोलोगे इंटरसेक्टिंग। इसको बोलेंगे क्या? बोलोगे सर इससे भी बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट, ठीक ना। फिर इफ द लाइन में बी पैरेलल, हो सकता है वो दोनों लाइन कैसा हो? पैरेलल हो। इन दिस केस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कैसा लाइन? पैरेलल लाइन, क्योंकि टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कैसा है? पैरेलल लाइन। कॉन्सिस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट। इफ द कॉन्सिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए, उसके लिए एक टर्म है कोइंसिडेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइन। इसी को क्या बोले? कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब सॉल्यूशन होगा और कुछ नहीं। कॉन्सिस्टेंट। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable, a pair of linear equation in two variable is consistent if पहला, if they have one solution। if ये लिख देते हैं, they have one solution। many solution। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है? एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। चौथा नो सॉल्यूशन। कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए। कॉन्सिस्टेंट का मतलब कम से कम, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। एक नहीं, नहीं मेनी, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, ठीक ना। एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट भी हो सकती है। इट मीन्स एक शब्द में बोले तो कितना? एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है।
इसी में एक वर्ड ऐड कर लो, इनकॉन्सिस्टेंट। कैसा होगा इनकॉन्सिस्टेंट? इफ दे हैव, इफ दे हैव नो सॉल्यूशन। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक ना? कैसा लाइन होगा? पैरेलल लाइन। सभी को समझ में आ गया? इसमें थोड़ा और चेंज कर देते हैं, इफ ग्राफ के बारे में। ठीक ना? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज consistent if graph is intersecting coincident यानी ओवरलैपिंग पैरेलल either intersecting और ओवरलैपिंग। कौन सा आंसर होगा इसका? आइदर इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है सभी को? लाइन कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग। इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग, दोनों में से एक होगा। ठीक ना? तभी तो, या तो एक सॉल्यूशन होगा यहां से, एक सॉल्यूशन, और यहां से बहुत सारा सॉल्यूशन। ये सब एग्जाम के समय बच्चे को कंफ्यूजन नहीं आने देगा। इस तरह से पढ़े रहोगे ना, तो कंफ्यूजन आपको नहीं आएगा। इफ इफ देयर ग्राफ इज, इफ देयर ग्राफ इज if their graph is intersecting, parallel, overlapping, both B and C। कौन सा ऑप्शन होगा? मैं पूछ लूं किन्हीं बच्चे से। हाँ श्वेता, आप बताओ तो कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट कीजिए आंसर। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग आंसर बताओगे। गुड गुड। जिन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए।
बीएनसी नहीं होगा बालक, बीएनसी नहीं होगा। इनकॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब नो सॉल्यूशन, तो कैसा होगा, हमेशा पैरेलल। राजवीर आंसर गलत हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इनकॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब लाइन कैसा होगा, पैरेलल होगा। अभी जो मैं बताने वाला हूं, अभी जो मैं बताने वाला हूं, ठीक ना, इससे आपका सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एज यूजुअल, ये नीचे वाला एक्स एक्सिस है और ऊपर वाला वाई एक्सिस है। ध्यान से सुनिएगा, इससे आपका सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछता है सीबीएसई में, ठीक है ना। अपने को दो स्ट्रेट लाइन बनाना है, अपने को दो स्ट्रेट लाइन बनानी है, अपने को दो स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है ना। बोलोगे जी सर बनाइए ना। बोलोगे जी सर बताइए तो। इसमें आपको हाउ मेनी सॉल्यूशन बताना है, मतलब इंटरसेक्ट कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट होगा, यही सब बताना है। जो भी आपका यहाँ पे है, ठीक ना, पहला इंटरसेक्टिंग है, बोलोगे हाँ सर इंटरसेक्टिंग। सभी क्या है, सभी इंटरसेक्टिंग है। बोलोगे कैसे सर, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी का ये इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं, लेकिन जब इसको मैं आगे प्रोड्यूस करूंगा तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक ना। इस चीज को समझिए, सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता है यहाँ से। ओ हाँ सर, वो लाइन डिफाइन करने में ही गलती हो रही, ओके ओके। और क्या कमेंट आ रहा है अपने पास। सर तो कॉन्सिस्टेंट मतलब ओवरलैपिंग एंड इंटरसेक्टिंग, कॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब सॉल्यूशन होगा कम से कम एक, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन, ओवरलैप कर रहा है तो बहुत सारा सॉल्यूशन। कॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब सॉल्यूशन होगा, बस कितना होगा ये नहीं बताता है। सभी कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, बोलोगे हाँ। सभी का सभी कैसा है, कॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट। कितना सॉल्यूशन, बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसको भी इस तरह से आगे बढ़ा दोगे, कट जाएगा। इसको भी आगे आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना।
सभी को समझ में आया ये चीजें? इस पे अपने को सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता है, देखना कितना प्यारा सा क्वेश्चंस पूछता है। ये वो क्वेश्चन है, सब कुछ पढ़ के भी लगेगा आपने कुछ नहीं पढ़ा। देखिए, कैन यू रिपीट वन सेकेंड, इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, ठीक ना? देखो, कॉन्सिस्टेंट, इसका मतलब सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक ना? इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब, इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक ना? कॉन्सिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होगा, तो एक भी हो सकता है या इनफाइनाइट भी हो सकता है, इसमें ऑलवेज जीरो। बिना मतलब हम किसी बच्चे को डांटते नहीं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं वो मैं कराते ही नहीं। सर तो कॉन्सिस्टेंट मतलब ओवरलैपिंग एंड इंटरसेक्टिंग, यस सही बोल रहे हो। कॉन्सिस्टेंट का मतलब इंटरसेक्टिंग होगा या ओवरलैपिंग, इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग। इसमें देखो, क्या ये लाइन देखने से ऐसा लग रहा है दोनों कट जाएगा? देखो धीरे धीरे इसका गैप कमते जा रहा है, इसको स्केल से आगे की तरफ मिलाओगे। रुको मैं कर देता। दिल ने ये कहा है दिल से, ठीक। इसको भी आगे की तरफ इंक्रीज करोगे तो कैंसिल हो जाएगा? बोलोगे जी सर। इंटरसेक्टिंग में कितना सॉल्यूशन? तो एक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन, ओवरलैपिंग में बहुत सारा। ये सबसे पहले इनकॉन्सिस्टेंट नहीं होगा, ठीक ना? consistent with infinitely many solution, inconsistent but can be made consistent by extending these lines। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आंसर लगेगा, ठीक ना? समझ में आया किसी सभी को? डी फेवरेट ऑप्शन, ठीक ना? यस। कैसे नहीं समझोगे? एग्जाम का क्वेश्चन साथ में करा देंगे ना चाहते हुए भी समझ लोगे। देखो, पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में आपके साथ क्या होगा? दो लाइन होगी, हाँ, दोनों का दोनों एक ही जैसा होगा, मतलब एक्स और वाई में सेम रिश्ता रहेगा, इस तरह से। तुमको साफ साफ दिख जाएगा, ठीक ना, ये हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सभी का सभी कैसा है? पैरेलल। पहले है इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, पैरेलल,
तीसरा नो सॉल्यूशन। हमारे क्वेश्चन कराते रहे, बोल कर भी आए हम, फिर भी इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। एक एनसीईआरटी में बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखा हुआ है, ठीक ना। ठीक, ये देखो, इसको नोट कर लो, ठीक ना। जो अपना लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग। तो ये जो अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन, ठीक, पहला है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और दूसरा है अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन। अगर कॉन्सिडेंट होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। अच्छे से लिख दे, ये तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पैरेलल में नो सॉल्यूशन। क्या ये तीनों चीज आपको याद रहेगा। मेनी सॉल्यूशन, इक्वल डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब एकदम बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो, कोई भी लाइन का नेचर उसके स्लोप पे डिपेंड करता है, उस लाइन के स्लोप, स्लोप पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। आप बोलोगे स्लोप का मतलब क्या समझते हैं आप, ये जो स्लोप बोल रहे हैं, स्लोप कहने का मतलब ढाल। तो कैसे हो गया, तो जैसे अपने पास एक सीढ़ी है इस तरह से, ठीक? गलती लिख दी है ना, नहीं नहीं, स्लोप कहने का मतलब ढाल, ढाल कहने का मतलब वो लाइन कैसा है। जैसे सीढ़ी है ना, तो कभी कभी बोलोगे सीढ़ी का स्लोप ज्यादा हो गया। सीबीएसई स्कूल में देखोगे, विकलांग लोग के लिए एक स्टेयर बना रहता है इस तरह से, ठीक, स्टेयर, ताकि वो व्हील चेयर से आ जा सके। और इसका जो होता है 30 डिग्री से कम होना चाहिए, 25 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन जो सीबीएसई स्कूल में रहता है एकदम ऊपर की तरह रहता है, जिसका पैर हाथ सही है वो सही से नहीं चल पाता है सीढ़ी पे, सिर्फ नाम का रहता है। उस उसके बाद लंच समय में एक टीचर रहेंगे वहां पे देखते हुए, कोई बच्चा इस पे नहीं चढ़ने देना है। भाई जब चढ़ने नहीं देना था तो बनाए ही क्यों, जब पैर हाथ वाला सही से नहीं चल पा रहा है तो विकलांग लोग कैसे चलेगा। ज्यादा ज्यादा रहेगा तो फिर चल कैसे पाएगा जी। घर में भी सीढ़ी बनाया जाता है तो कम स्लोप पे, स्कूल में देखना एक स्टेयर रहता है, ठीक, विकलांग लोग के लिए, ताकि उस पे से आ जा सके चल के। जिसका पैर हाथ सही है, हम आप उस पे नहीं चल पाते, चलोगे तो गिर जाओगे, ठीक है ना। उस उसके लिए लंच टाइम में वहां पे एक टीचर रहेंगे, बच्चा लोग को उस पे चढ़ने नहीं देना है। अपना लोग चैप्टर पे वापस आते हैं। एस
HIS। जी ये ऐसे नहीं लिखो जी। देखो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, इससे इसका कोई संपर्क नहीं है। स्लोप जो होती है ना, वो एक्स और वाई के कॉफिशिएंट पे डिपेंड करती है। किस पे? वो कॉफिशिएंट पे, कॉफिशिएंट पे डिपेंड करती है। अगर कोई आपसे स्लोप पूछ ले, ठीक ना, सुनो इधर, स्मार्ट आंसर मैं बताता हूँ, सामने वाला एकदम मुंह बंद हो जाएगा। कॉफिशिएंट कहने का मतलब जैसे 2x + 3y लिखा रहता है ना, तो x का कॉफिशिएंट कितना? 3। y का कॉफिशिएंट कितना? 4। इसी को कॉफिशिएंट बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले, ठीक ना, स्लोप क्या होता है, उसको एकदम कुछ नहीं बोलना है, ठीक ना, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ बोल देना है स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, और मुस्कुरा देना है। उसके बाद मुस्कुरा दो, सामने वाला का हिम्मत नहीं होगा आपसे फिर आगे पूछने का। ये जो आप पढ़ रहे हो, ये ट्वेल्थ में पढ़ना है, ठीक, ट्वेल्थ। इन जनरल अगर आपसे पूछ ले स्लोप क्या होता है, तो बोलना है ढाल। स्लोप किस चीज पे डिपेंड करता है? एक्स और वाई की कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। फिर भी अगर कोई पूछ ले स्लोप होता क्या है, बोल देना है स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। कितना? TAN, टेन थीटा। बस, सामने वाला पूछेगा ही नहीं। टेन थीटा पूछेगा ही नहीं वो, बोल के मुस्कुरा देना है बस। नहीं, उसके आगे वो पूछेगा ही नहीं। समझ जाएगा बच्चा समझदार। फिर वैसे ही लिखा गया जी, साफ साफ लिख देते हैं। देखो हमेशा से हम रटा हुआ चीजों पे थोड़ा भी विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक ना। हमेशा से अगर आप इक्वेशन बनाओगे x + y = 2, ठीक ना, इसका जो अपने को ग्राफ बनेगा, इसका जो अपने को ग्राफ बनेगा, वो कुछ इस तरह बनेगा। जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये इस तरह से बनेगा। एक्स पे भी 1 रहेगा, वाई पे भी 1 रहेगा, 2 रहेगा, यहां भी 2 रहेगा। मैं एक रफ लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक ना, इस तरह से। ये जो आप लाइन ड्रॉ किए हो, ये किसका ड्रॉ किए हो? बोलोगे सर ये जो लाइन है ये x + y = 2 का लाइन। x + y = पहले 1 का ड्रॉ कर लेते हैं, ये 1 का है, x + y = 1 का है। आपको इच्छा हुआ नहीं जी कुछ किया जाए क्या? x + y = 2, इसका लाइन ड्रॉ करना है। x + y = 3, x + y = 4, x + y = 2025, ठीक है। हर एक केस में अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे, लाइन ड्रॉ करने जाओगे, इस केस में आपको कुछ इस तरह लाइन दिखेगा, एकदम पैरेलल। उसके बाद 3 वाला ऐसे दिखेगा, ठीक है। बहुत काम का चीज है। ये कैसा होगा? x + y = 2, इसके ऊपर वाला x + y = 3, ठीक ना। हेलो 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 हाय।
बोलोगे सर 2025 वाला बताइए तो। आज के लिए इतना ही स्कूल का होमवर्क बनाना है, ठीक है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इतना ही छोड़ देते हैं। अगर आपको 2025 का बनाना है, ठीक ना, कहीं इस तरह से ऊपर से जाएगा, एकदम इस तरह से कहीं लाइन होगा, लेकिन इसी के पैरेलल होगा, देख रहे हो। ये आगे जाके कहीं पे होगा x प्लस वाई इक्वल टू 2025। कहने का मतलब कि 2 मिनट में क्लास एंड कर देते हैं, 2 मिनट में क्लास एंड कर देते हैं। हाँ राजवीर, कुछ बोल रहे हो क्या? आपका कमेंट दिख रहा है। यस सर। ये जो अपने अपने लोग देखे हैं ना, कैसा देखे हैं? पैरेलल लाइन। ये कैसा है? पैरेलल लाइन। बोलोगे जी सर। पैरेलल लाइन के केस में एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम रहता है। बोलोगे एक्स और वाई का, एक्स और वाई का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट सेम होता है, इक्वल होता है, इक्वल लिख देते हैं। सेम 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 सही होगा। सेम होता है, केवल कांस्टेंट टर्म में चेंज होता है, कांस्टेंट टर्म में चेंज होता है। ठीक है। अगर आपको दो सॉल्यूशन लिखना है, सुनो इधर, अगर आपको दो सॉल्यूशन लिखना है, कैसे लिखोगे जी? बोलोगे ऐसे लिखेंगे। पहला लिखोगे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये कैसा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। बस 2 मिनट में क्लास इन कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक ना। अगर आप एक लीनियर, कैसा है, एक लिखना होगा तब। अगर आपको एक ही साथ दो लीनियर इक्वेशन लिखना होगा, कितना? दो लीनियर इक्वेशन लिखना रहेगा। उस केस में, उस केस में आप a1x लिखोगे, b1y लिखोगे, और c को c1। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। बस ये वो कल की क्लास में भी बता देंगे, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म मैं कल की क्लास में ही बता दूंगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, इसलिए मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ, क्लास ओवर हो चुकी है, ठीक ना। कांस्टेंट टर्म में ही क्या रहेगा? अंतर रहेगा, यानी C1 C2 के इक्वल कभी नहीं होगा। बाकी का जो A1/A2 है, B1/B2 है, ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा, और कल की क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक ना। फिजिक्स कब से पढ़ाइएगा जी? तुम लोग, तुम तो सीरियसली ले लिया। हाँ ये पैरेलल लाइन का है, पढ़ा देंगे, फिजिक्स भी पढ़ा देंगे खुश। ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन। स्लोप एक जैसा रहेगा ना। ये क्या है? स्लोप है। ये क्या है? स्लोप है। अगर रेशियो एक जैसा रहेगा, अजी अजी कहाँ चला गया? ठीक ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसमें 3 टाइप होता है ना। बिल्कुल, वो मैं अलग से कल, आगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।
ये पैरेलल का है। ये क्या बताता है? स्लोप, अगर स्लोप इक्वल हो, ठीक ना। और ये क्या बताता है? दूरी। C1 C2 क्या बताता है? दूरी कितना। ज्यादा बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस नाइस गुड नाइट। गुड नाइट डियर, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। हो गया जी, साहिल सर ने यहीं सुलाओगे क्या?